अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा फेक न्यूज़ पे, झूठी खबरों पे, और उसका सारा ब्लेम किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो डिसइंफॉर्मेशन है वो बहुत बढ़ गई है, विच इज़ ट्रू, सही बात है। पर आप कभी भी किसी बात को सिर्फ एक एंगल से नहीं देखते हो। अगर सिर्फ आप उसको एक एंगल से देखते हो तो बैलेंस ख़राब हो जाता है। बैलेंस किस तरह से ख़राब होता है कि एक बच्चा जिसको एआई का पता ही नहीं है, एक नॉन टेक्निकल बंदा जिसको एआई का पता भी नहीं है, और सिर्फ आप उसको एआई की नेगेटिव साइड दिखाओगे, उसको हाइप दोगे, चाहे वो आपके घर में है, तो वो ऑटोमेटिकली उससे नफरत करेगा। अगर आप अपने घर में हमेशा डिस्कशन कर रहे हो कि एआई ने आके सब तबाह कर देना है, एआई जो है वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, वो फेक न्यूज़ फैला रहा है, एआई बहुत नुकसान कर रहा है, जॉब खा जाएगा, आपको रिप्लेस कर देगा, आपको कर देगा, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटी, आप बच्चे को क्या दे रहे हो? आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं आपके घर में, या इवन अपने आप को क्या दे रहे हो? अपने ब्रेन को क्या फीड कर रहे हो? नेगेटिविटी। आपका ब्रेन उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा। देर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड। इफ देर इज अ डिस इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल है, फेक न्यूज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही है, बाकी दुनिया में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस वक्त यूके भी फेक न्यूज़ सोल्यूशन देख रहा है, यूएस में भी फेक न्यूज़ से रिलेटेड सोल्यूशंस पे काम हो रहा है, इंडिया में भी फेक न्यूज़ से रिलेटेड सोल्यूशंस पे काम हो रहा है, ऑटोमेटेड सोल्यूशंस पे काम हो रहा है, क्योंकि यू कैन नॉट वेरीफाई द फेक न्यूज़ किसी डेटाबेस से। आप झूठी खबर का अंदाज़ा लगा लें, हो सकता है पूरा का पूरा डेटाबेस ही करप्ट हो, क्योंकि यहाँ खरीदने वाले पूरा का पूरा डेटाबेस ही खरीद लेते हैं। अगर एआई डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है तो एआई से वेरीफाई और काउंटर चेक भी किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम फेक न्यूज़ का नहीं है, प्रॉब्लम डिस इन्फॉर्मेशन का नहीं है। फॉर एग्जांपल, किसी ने कोई फेक वीडियो बनाई, डीप फेक इस्तेमाल किया, किसी ने आपकी फेक वीडियो बनाई। प्रॉब्लम फेक वीडियो बनाने से ज़्यादा है उस फेक वीडियो को फैलाना। इस वक्त जितने भी सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है, इसकी जो नेगेटिव सेंटीमेंट की जो वो स्कोर है, मतलब कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलती है एज़ कम्पेयर टू एनी पॉजिटिव एलिमेंट्स। अगर आप फेसबुक पे जाके एंगर इमोजी का इस्तेमाल करें, नेगेटिव कमेंट करें, तो रियल टाइम एल्गोरिदम्स रीड कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स को रीड किया जा रहा है। जैसे ही कोई नेगेटिविटी आती है, जैसे ही कोई नेगेटिव वर्ड आता है, वो एल्गोरिदम उसको बहुत ट्रिगर कर देता है। इसीलिए, और दूसरा, लोगों का माइंडसेट भी ऐसा ही है कि हम नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, नेगेटिविटी से हमें हमें ज़्यादा मज़ा आता है और हम नेगेटिविटी को फैलाते ज़्यादा हैं। तो एक रात को 12-1 बजे कोई वीडियो बनेगी, सुबह उठने से पहले वो वायरल हो चुकी होगी, और जब उसके काउंटर में हम एक वेरीफाइड सच को पोस्ट करते हैं तो वो उतने लोगों तक नहीं पहुंचता जितने लोगों तक वो नेगेटिव कंटेंट पहुंच चुका होता है। तो इसमें एआई की क्या गलती है? गलती तो हमारे माइंडसेट की है कि हम नेगेटिविटी मिसालों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम मिसालों को पसंद ना करें तो ये प्राइम टाइम के ऊपर जाके लोग पॉलिटिक्स में इतनी नेगेटिव बातें क्यों करें? प्राइम टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हों, प्राइम टाइम पे एआई की बातें हो रही हो, प्राइम टाइम के ऊपर एजुकेशन की बातें हो रही हो, प्राइम टाइम के ऊपर जो है कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस हो रही हो, नेगेटिविटी क्यों दिखाई जाती है? ड्रामास पे नेगेटिविटी क्यों ऐड की कर दी जाती है? क्योंकि एक्चुअली हम नेगेटिविटी चाह रहे होते हैं। सो अगर एआई डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है तो उसका ताल्लुक उस वायरल कंटेंट के साथ नहीं है। कंटेंट क्रिएशन ज़रूर हो रही है, छोटा सा चेंज है कि यार अगर आपको कोई चीज़ नेगेटिविटी नज़र आती है, आपको कोई फेक कोई वीडियो नज़र आती है जो लगता है कि यार ये आप वेरीफाई उसको नहीं करते हो, उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं करते हो और उसको ब्लाइंडली शेयर कर देते हो, दिस इज़ वेयर थिंग्स आर गेटिंग रॉन्ग। यहाँ पे दो इदारों के बीच में भी लड़ाई होती है, दो भाइयों के बीच में भी लड़ाई होती है, दो खानदानों के बीच में भी लड़ाई होती है, दो मुल्कों के बीच में भी तनाज़ात खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग उसको शेयर करते जा रहे हैं, शेयर पे शेयर करते जा रहे हैं। सो अगर आप कोई भी डीप फेक वीडियो देखें, ऑनलाइन टूल मौजूद है, मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि डीप फेक कंटेंट को कैसे पिक करना है। अगर आप कोई भी इवन टेक्सचुअल कंटेंट देखते हैं, उस पर भी करना चाहिए आपको। आई वुड अर्ज गवर्नमेंट्स को, और हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ पोर्टल्स, कि एटलीस्ट पब्लिक के पास हम लोग एक फेक वीडियो को टूल्स के ज़रिए ये देख सकते हैं कि ये डीप फेक है या नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट से कोई न्यूज़ आई है, उसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 10 चैनल्स हैं तो मेरे ख्याल में अब सारे मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं। वो बहुत डिफिकल्ट होता है कि उस न्यूज़ को वेरीफाई किया जाए, उस डिस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाए। तो उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल पोर्टल होना चाहिए कि जहाँ पे वो वेरीफाई किया जाए। आपकी पर्सनल न्यूज़ है, आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे कुछ शेयर होता है, प्लीज़ डू नॉट पास इट फॉरवर्ड।
اگر آپ یہ والا مائنڈ سیٹ ٹھیک کر لیں گے تو اے آئی کا وہ جو ڈس انفارمیشن والا ایلیمنٹ ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا. لوگ کانٹینٹ کیوں جنریٹ کریں گے نیگیٹو کانٹینٹ اگر ہم پھیلائیں گے نہیں تو؟ لوگ فیک ویڈیوز کیوں بنائیں گے اگر ہم پھیلائیں گے نہیں تو؟ نیگیٹیوٹی بکتی ہے ناٹ بیکاز آف اے آئی، نیگیٹیوٹی بکتی ہے بیکاز آف دا نیگیٹیوٹی ود ان اس. دس از دا مین ریزن. اور سارا ملبہ اے آئی پہ ڈال دیتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو فائدے ہیں وہ انیویٹیبل ہیں. آپ اس کو سیکھے بغیر آپ کا کوئی گزارا نہیں ہے. جو دنیا میں ہونے جا رہا ہے، جو اس وقت ہو رہا ہے، اگر آپ تھوڑی ریسرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے بہت اپرچونٹیز ہیں اگر آپ اس کو گریب کرتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوڈنگ میں جا کے پورا کریئر شفٹ کر لو، صرف اس کو اڈیپٹ کر لو، مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر لو، کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کر لو. جو میں اپنے لیکچر میں کہتا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کر لو، آپ کو فائدہ ہو جائے گا. ہوپ ٹو اسکلز کے فری لیکچرز چل رہے ہیں، ایڈوانس بیچ چل رہا ہے. کل اس کا لیکچر ہے، ہاں ٹیوزڈے کو. کل اس کا لیکچر، آج میں یہ جب ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، منڈے آئی ڈونٹ نو ایک آپ پوسٹ ہوتی ہے، تو ہر ٹیوزڈے 7:30 پہ لائیو لیکچر آتا ہے. وہ لیکچر ریکارڈڈ فری آف کاسٹ یوٹیوب پہ پڑے ہیں. ٹاپ کوالٹی کی فیکلٹی کھڑے ہو کے پڑھا رہی ہے، پریکٹیشنرز کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں. وہ پڑھا رہے ہیں جو سیدھا انڈسٹری سے ہم ہر روز پک کرتے ہیں، اور وہ آپ کو پاس آن کر دیتے ہیں. کوئی یونیورسٹی ایسا نہیں کر رہی. فری آف کاسٹ اسائنمنٹس بھی ہیں، کوئز بھی ہیں. تھوڑی سی ول پاور چاہیے، تھوڑی سی ول پاور چاہیے. 10-15 لیکچرز کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اے آئی کی پاور ہے کیا، آپ نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے فیوچر میں کرنا کیا ہے. میں جب بھی کوئی آرٹیکل پڑھتا ہوں اور پھر میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں اپنے ملک کے ساتھ اور مینٹیلٹی کے ساتھ، تو پھر بڑی ویئرڈ سی فیلنگز آتی ہیں کہ واٹ ٹو ڈو، کیونکہ ہم فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ ٹو ہیپن. آپ کو اے آئی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اور دوسرا، ان نیگیٹو مائنڈ سیٹ پہ کنٹرول کرنا ہوگا. اے آئی از اے فرینڈ، اے آئی از ناٹ این اینیمی. تھینک یو.